और जब मैं डॉक्टर विनोद के क्लिनिक पहुंचा तो वहां पर बिल्कुल ताजे खून के छींटों के निशान इस बात को इंगित कर रहे थे कि विनोद के क्लिनिक में डाकू मंगल अभी अभी आया। लेकिन डॉक्टर विनोद ने क्लिनिक की तलाशी लेने से मना कर दिया क्योंकि मेरे पास कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था और मेरे हाथों में आकर भी बच गया। मिस्टर प्रकाश, जब तुम हमारे दिल को दिलासा दिला रहे हो, बहुत बड़ी डींगे मार करके गए थे, किस बार हर हाल में डाकू मंगल सिंह को गिरफ्तार करके लाऊंगा। तुम कुछ नहीं करते हो, तुम हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हो। सर आप मेरी बातों को जरा गौरपूर्वक सोचिए कि अगर डॉक्टर विनोद ने अपने क्लिनिक की तलाशी लेने दी होती तो अवश्य मैं उसे गिरफ्तार। मैं अब तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता हूँ। तुम जैसे भी हो डाकू मंगल सिंह को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करो। उसके सामने एक शब्द मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। यू कैन गो। इस बार प्रकाश के दिल में सिर्फ मंगल सिंह की गिरफ्तारी की आग ही खोलना है। ठीक है, मैं इस फाइल को देखता हूँ। ये फाइल आई कहाँ से? छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं बेटा प्रकाश। ये क्या? किसने मारी है तुम्हें गोली? गोली अपना काम कर चुके बेटा। मुझे पूरा यकीन है कि आज तक जो एक राज की बात तुमसे छुपा करके रखा था बेटा। वो कौन सी राज की बात है? आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ बेटा प्रकाश। मैं सगा पिता तेरा नहीं हूँ। मैंने पाल पोस कर तुझे इस लायक कर दिया बेटा। क्या आप कह रहे हैं? हाँ बेटा, ये सच है। ये सच है बेटा कि तू मेरा सगा बेटा नहीं है। फिर मेरे तेरा सगा वही होगा जो तेरे सिर में चक्र का निशान है। ऐसा किसी के होगा तो वो तेरा अपना ही। मुझे पूरा विश्वास है हो न हो मंगल सिंह तूने मेरे पिताजी को गोली मारकर अपने बात को दावत दी। काश मेरा इस दुनिया में कौन था एक जो भी सहारा था। जालिम, तूने उस सहारे को भी मुझसे छीन लिया। मैंने अगर छीना सीखा तो किसके लिए? जाने कहाँ जाते हैं चले, जाने कहाँ जाते हैं चले, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले कैसे ढूंढे कोई इनको, कैसे ढूंढे कोई इनको ना कदमों के भी निशान, जाने कहाँ जाते
उस दिन गेट आउट सालों बंदरों की औलाद। उस दिन जब मैं भैया नमस्ते। लेकिन भैया आज तुम्हारा चेहरा मुझे मायूस लगता है, आखिर क्या बात है? जानना चाहती हूँ। हाँ भैया। अब क्या सुना मैं तुम्हें, दिल में जो होती है और दिल मेरा बेजार है, सीने में जो दिल मेरा बेजार है, सीने में होती है जलन। बात हमारे और तेरे दरमियान है। सुमन। हाँ भैया। एक बात बताओ, काश मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से उपमा देता हूँ। क्या कहानी? मान लो कि तुम मेरे साथ कहीं टूर पर गई हो। हाँ भैया। और वहां पर एक बहुत बड़ा सा तालाब है। हाँ। और तालाब के दूसरे छोर पर एक बहुत सुंदर सा गुलाब का पेड़ लगा हुआ है। जी भैया। लेकिन उस पेड़ तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि तालाब के बीचों बीच पानी में कूद कर जाना पड़ता है। हाँ भैया। और अब तुम ये समझ लो कि उस गुलाब के पेड़ में एक नहीं बल्कि अनेकों ढेर सारे अति सुंदर गुलाब खिले हुए हैं। जी। तुम उन गुलाबों को पाने की ख्वाहिश करती हो, लेकिन अगर उस गुलाब के फूल के ढेर सारे कांटे तुम्हारे भाई के सीने में चुभते हो तो तुम उस फूल को भूल जाओगी या उसे पाने का प्रयास करोगी। उत्तर सिर्फ ओनली वन वर्ड में, हाँ या ना। भैया मैं उस फूल को हमेशा के लिए निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। हाँ भैया। भूल जाओगी तुम उस फूल की ख्वाहिश अपने दिल से निकाल कर फेंक दोगी। सुमन मेरी बहन, तो फिर ठीक है। तूने आज तक की मेरी कलाई पर रोक ही बांधी है, आज वही हाथ मेरे सर पर रखकर कसम खा कि मैं जिसे भी भूलने को कहूंगा तू उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक देगी, भूल जाएगी सदा सदा के लिए।
हाँ भैया, मैं तुम्हारी सर की स्वागत खा के कहती हूँ, आप जिसे कहोगे मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। तो लो सुमन, ध्यान से बात मेरी सुनो, लो सुमन ध्यान से। होती है सीने में मेरे चुभल, तेरी शादी रचाऊं किसी और तेरी शादी रचाऊं किसी और से। बोल जा डॉक्टर अचारी बहन, तेरी शादी रचाऊं मैं किसी करते हुए डॉक्टर विनोद के क्लिनिक पहुंचा था तो मैंने तुम्हारी एक झलक देखी थी। तुम डॉक्टर विनोद के क्लिनिक के अंदर थी, लेकिन अब तुम उस विनोद को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। वही है गुलाब रूपी विनोद जिसके कांटे तुम्हारे भाई के सीने में चुभे। ठीक है भैया, अगर आपकी इच्छा है तो मैं आज से कभी नहीं मिलूंगी। कभी नहीं मिलूंगी। तुम आज के बाद कभी स्वप्न में भी विनोद से नहीं मिलोगे। हाँ भैया, कभी नहीं मिलूंगी। साथियों, बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैंने जानकर प्रकाश को गोली मारी थी, लेकिन वो गोली एसपी अजीत सिंह के लग गई। प्रकाश बच गया, लेकिन नहीं बचेगा मुझसे, क्योंकि उस हरामजादा ने मेरे बाजू पर गोली मारी है। जब तक मैं उसके सीने पर गोली नहीं मारूंगा, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। आज दिन कौन सा है सरदार जी? दिन आज मंगलवार है। आज मंगलवार है, तो आज मंगलवार के दिन मंगल सिंह प्रकाश का नामो निशान मिटा देगा। चलिए मंगल सिंह इंस्पेक्टर प्रकाश, तेरे सामने मंगल सिंह खड़ा है। तूने मेरे बाजू पर गोली मारी थी। हाँ मारी थी। और मैं तेरे सीने पर गोली मारूंगा। तू क्या समझता है कि मंगल सिंह से मैं बच जाऊंगा? लेकिन तुझे यहाँ नहीं मारूंगा, मैं लेकर चलूंगा अपने चंबल घाटी और तुझे दिखा दूंगा कि चंबल घाटी में तुम जैसे खाकी वर्दी कितनी टंगी है। मंगल सिंह, तू मुझे क्या मारेगा? खा, मैं तो जीवन में पहली बार उस दिन पर गया था जिस दिन ये कानून की वर्दी अपने बदन पर धारण की। दूसरे उस दिन मर गया जिस दिन तूने मेरे पिता अजीत सिंह का खून कर दिया। तुझे शायद मालूम नहीं कि हम पुलिस वाले सदैव सर पर कफन बांध कर चलते हैं। प्रकाश, तो आज इसी वर्दी में तुझे शहीद कर दूंगा, फिर शहीदों में नाम तेरा लिखा जाएगा। अगर आज एक प्रकाश इस दुनिया से गुम हो गया तो ये मत समझना कि तू बच जाएगा। कल फजर होते ही एक नहीं अनेकों प्रकाश के उजाले फूटेंगे और ये हमारे पुलिस फोर्स कभी कम नहीं होगी। एक ना एक दिन तू कानून की हथकड़ियों में जरूर कैद होगा। प्रकाश,
चुपचाप हमारे साथ हमारे अड्डे पर चलो। कोई होशियारी करने की कोशिश नहीं करना, वरना नामो निशान मिटा दूंगा। क्या बताऊं, मेरे भैया ने मुझसे कसम खा लिया। अब मैं किस तरह से फिर उससे मिलने जाऊं? ठीक है, अब फिर उससे मिलने के लिए मैं कभी नहीं जाऊंगी अपने कमरे में। बड़ा गड़बड़ होगा। क्या हुआ? आपके भाई इंस्पेक्टर साहब का डाकू मंगल सिंह पकड़ के क्या? मेरे भाई को मंगल सिंह पकड़ लेगा? ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं चलकर फिर उससे बताती हूँ कि मेरे भाई को छुड़ा लाएगा वो। हाँ चल। क्या बताऊं, कई दिन हो गए मैंने कोई बात भी सुमन से नहीं की और वो मुझसे मिलने तक नहीं आ रही। क्या करूं? सुमन, क्या बात है? घबराई हुई? देखिए, मैं आपके पास आई हूँ। मेरे भाई को मेरे घर से अपने अड्डे पे उसका क्या नाम मंगल सिंह पकड़ ले गया। मेरे भाई को बचा लीजिए। मैं बिना अपने भाई के नहीं रह पाऊंगी। देखा सुमन, तुम्हारा भाई आखिर वो एक सरफिरा इंस्पेक्टर, वो हमेशा हर किसी के ऊपर शक किया करता। आज उसके ही कारनामों ने मौत के मुंह में उसे भेज दिया। लेकिन एक बात बताओ, क्या है? वो इंस्पेक्टर है और वो डाकू, मैं ठहरा एक डॉक्टर। क्या मंगल सिंह हमारा कहना मानेगा? तुम्हें उन्हें बता सकते हो, वरना मेरे भाई को हरामजादा मार डालेगा। अपने अड्डे पर लेकर गया है। उस दिन जब मैं मंगल सिंह को मारना चाहता था तो तुमने मुझे इंसानियत का नाता सिखाया था। आज वही मंगल सिंह तुम्हारी भाई की मौत बन गया। चलो ठीक है, देखो सोमा, तुम चिंता मत करो, कोशिश करूंगा कि तुम्हारे भाई को सही सलामत तुम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तुम अपने घर जाओ और तुम चिंता मत करो। जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तुम जा सकते हो। बहुत अच्छा किया मंगल सिंह, कम से कम अब तुम अपनी मौत को तो बुला रहे हो अपने अड्डे पर। आज मैं आ रहा हूं मंगल सिंह तुम्हारी मौत बनकर, और वो आग हमारे सीने में आज उसी तरह जल रही है जिससे तुमने मेरे पिताजी को मारा था, क्योंकि उस दिन मेरी शादी होने वाली थी और तुमने मेरे पिताजी को मारकर मेरी शादी रुकवा दी है मंगल सिंह। आज मैं आ रहा हूं तुम्हारे अड्डे पर। प्रकाश, देख यही है मंगल सिंह का अड्डा। नजर उठाकर देख, तुम जैसी खाकी वर्दी कितनी टंगी है हमारे अड्डे पर, और आज इन वर्दियों के बीच में तेरी वर्दी टांगी जाएगी। मंगल सिंह, फिर देखता क्या है? इंस्पेक्टर प्रकाश का सीना खुला हुआ है। चला गोली। तैयार हो जा फिर। मैं तैयार हूं। चला गोली हरामजादे। कौन? डॉक्टर विनोद, इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं आना था। आखिर तुम ये क्या करने के लिए आए हो? अपने आप को छत्री भी कहते हो? क्यों? मंगल सिंह छत्री है और छत्री हमेशा रहेगा। परवार करते हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मंगल सिंह,
उस दिन तुमने मुझसे वादा किया था कि जो चीज तुम जहां जब मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। उस दिन मैंने वादा किया था और आज भी वादा करता हूँ कि डॉक्टर तुम्हारा एहसान हमारे ऊपर बहुत है। जो कुछ मांगोगे मैं दूंगा दूंगा दूंगा। मांगो। ठीक है मंगल सिंह, आज मुझे तुम्हारी एक बंदूक चाहिए। विनोद, ये तुमने क्या मांग लिया? मंगल सिंह दे दे बंदूक, दे दे डॉक्टर विनोद को बंदूक दे दे, क्योंकि अभी तक जिसे जो गवर्नमेंट की दी हुई सैलरी मिलती है उससे इसका गुजारा नहीं होता बेचारे का, इसका पेट नहीं भरता। अरे दे दे बंदूक, अब ये भी डकैती कर। मैं डाका डालूं या कुछ करूं, हमारे से तुमसे कोई मतलब नहीं, समझ गए? डॉक्टर तुम बंदूक तो ले लो हाथों में, और कहीं अगर तुमने मंगल सिंह के रास्ते पर अपने कदम रख दिए तो सोच लो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, समझ गए? अरे तो तुमसे कौन बात करना चाहता? तू ही तो बंदूक मांगता था। हाँ। मंगल सिंह ने कहा था कि दे दे बंदूक, दे दे बंदूक। हाँ, मैं बंदूक मांगू या डकैती डालूं, तुमसे क्या मतलब है हमारा? मंगल सिंह, अपना वादा पूरा करो। डॉक्टर विनोद, तुम्हारा एहसान मेरे ऊपर है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। उस दिन मंगल सिंह ने वचन दिया था कि जो कुछ मांगोगे मैं दूंगा। मंगल सिंह कभी वचन अपना खाली नहीं करता है। आओ मंगल सिंह, चलो, बस मैंने अपना वचन पूरा कर दिया। लेकिन हमारा वचन अभी अधूरा है। कौन सा वचन तुम्हारा अधूरा है? याद करो, सेठ बनवारी लाल का खून तुमने किया था। हाँ, सेठ बनवारी लाल का खून मैंने ही किया था, क्योंकि वो हमारे बाप थे और मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा किया था कि मैं मंगल सिंह को मारूंगा। और जब उस दिन तुम हमारी क्लिनिक में आए थे, मैंने तुम्हारा इलाज किया था। मैं चाहता तो उसका बदला वहीं ले लेता, लेकिन नहीं, लोग मुझे खूनी और अपराधी कहते। उसी दिन मैंने तुमसे वचन लिया था कि मंगल सिंह वादा करो, हम जो चीज जहां पर मांगेंगे तुम दोगे। और आज तुमने मौत का सामान हमारे हाथों में थमा दिया। डॉक्टर विनोद, तुम्हारा एहसान मेरे ऊपर है। उस दिन तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी और आज तुम मेरी जिंदगी लेना चाहते हो, तो गोली चलाते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे दिल में अब वही प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। मंगल सिंह छतरी है और छतरी हमेशा सीने पर गोली खाता है, पीछे नहीं। हमारे हाथ कभी नहीं कांपेंगे। अगर तुम्हारी यही तमन्ना है डॉक्टर विनोद, तो चलाओ गोली मेरा। ठीक है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ना। तुम भूल रहे हो, तुम जिस पर गोली चलाने जा रहे हो वो मेरे पिताजी हैं, क्योंकि अजीत सिंह सर ने मुझे सिर्फ पाला पोसा था। मरते समय उन्होंने बताया था कि मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूं, बल्कि तुम्हारे असली पिता वो होंगे जिनके सीने पर त्रिशूल का निशान बना होगा। और जिस साइज पर तुम गोली चलाने जा रहे हो उनके सीने पर त्रिशूल का निशान है, और वो त्रिशूल का निशान मेरे भी सीने पर है। वो मेरे पिताजी हैं। मैं ये करने जा रहा था, अपना ही खून
बेटा है। पिताजी, ये समय कितना निर्दयी है, कैसे अजीब अजीब चाले भी चला करता है कि लोग अपनों से बिछड़ कर अपनों के ही खून के प्यासे बन जाते हैं। लेकिन प्रकाश, तेरा छोटा भाई मुझे नहीं मिला, तू तो मिल गया, वो न जाने कहा हो। लेकिन आज ये मंगल सिंह क्या करने जा रहा था, तेरी ही याद में मंगल सिंह इधर उधर भटकता रहा और हमेशा तेरी मुलाकात होती रही, लेकिन मैंने ये नहीं पहचाना कि तू मेरा बेटा है। पिताजी, जो कल बीत गया उसको अफसोस भी क्या करना। हाँ हाँ, हम लोग आज वर्तमान में जी रहे हैं, आने वाले कल की चिंता करें, लेकिन बीता हुआ कल तो निकल गया, वो पुनः लौट कर कभी नहीं आएगा, उसके बारे में पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारा बिछड़ा हुआ तो तुम्हें मिल गया, लेकिन हमारा बिछड़ा हुआ हमारे सामने खड़ा है। हाँ, ये हमारे पिताजी हैं, जिस तरह अभी इनके सिर में त्रिशूल का निशान देखा है, वही निशान मेरे